मॉर्निंग एवरीवन। आज हम मैथ्स में यूनिट नंबर 5 पढ़ेंगे। द नेम ऑफ द यूनिट इज मेजरमेंट ऑफ टाइम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। टिक टॉक नियरली सीइंग द क्लॉक, इट्स टाइम फॉर वर्क, इट्स टाइम फॉर प्ले, सो इट्स सीइंग थ्रू आउट द डे। ओके, सो ये हमारे क्लॉक है। ओके, और क्लॉक का एक छोटा सा वो राइम है, वो दिया है। टिक टॉक जो क्लॉक बोलती है वो। नियरली सीइंग द क्लॉक। ओके, इट्स टाइम फॉर वर्क, ये टाइम है काम करने का। इट्स टाइम फॉर प्ले, ये टाइम है खेलने का। सो इट्स सीइंग थ्रू आउट द डे, वो पूरा दिन गाती रहती है। सो एक दिन में मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट होते हैं। ओके, और डे इज डिवाइडेड इनटू मॉर्निंग, ओके, आफ्टरनून, इवनिंग एंड लास्ट इज नाइट। इससे दिन बनता है। मॉर्निंग यानी कि सुबह, आफ्टरनून मीन्स दोपहर, इवनिंग यानी कि शाम एंड नाइट यानी कि रात। तो एक दिन में ये चार होता है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग एंड नाइट। ओके, सो टिक द एक्टिविटी यू डू इन द मॉर्निंग, इवनिंग एंड नाइट। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, तो आपको टिक करना है कि आप मॉर्निंग में कौन सी एक्टिविटी करते हो, इवनिंग में कौन सी एक्टिविटी करते हो और नाइट में कौन सी एक्टिविटी करते हो। सो लेट्स स्टार्ट दिस फन एक्टिविटी। ओके, सो हियर टेक द एक्टिविटी यू डू इन द मॉर्निंग। तो फर्स्ट वन इज टीवी देखते हैं दो बच्चे। ओके, ये कार्टून देख रहे हैं, डोरेमोन। सेकंड है कि सुबह बच्चा उठता है और बाहर सन है। तीसरा है कि बच्चा नहा रहा है और चौथा है कि बच्चा पढ़ रहा है। तो हम सुबह सुबह में टीवी तो नहीं देखते। ओके, ये सुबह उठते हैं तो यहाँ टिक करेंगे, फिर नहाते हैं तो यहाँ टिक करेंगे, और कुछ बच्चे सुबह भी पढ़ते हैं तो ये यहाँ टिक करेंगे। ओके, सो ये तीन एक्टिविटी जो हम मॉर्निंग में करते हैं हम यहाँ टिक करेंगे। इवनिंग यानी कि शाम को हम कौन सी एक्टिविटी करते हैं, तो एक बच्चा खेल रहा है, ये बच्चा ब्रश कर रहा है, ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है, और ये दोनों बच्चे हैं, फ्रेंड्स हैं, वो खेल रहे हैं। तो इवनिंग में ये भी हो सकता है। ब्रश नहीं करते हम शाम को इवनिंग में, तो ये नहीं है। कुछ लोग शाम को पढ़ते हैं तो यहाँ हम टिक करेंगे, और हम शाम को इवनिंग में अपने फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तो हम यहाँ टिक करेंगे। ओके, फिर है नाइट। तो नाइट में ये नहाता है, यहाँ पे ये लोग टीवी देख रहे हैं, यहाँ ये लोग साथ में डिनर कर रहे हैं, और यहाँ बच्चा सो रहा है। तो शाम को टीवी देखना वो एक एक्टिविटी हुई। फिर ये साथ में बैठ के शाम को खाना ये हुआ, और रात को सो जाना, तो ये भी एक एक्टिविटी हुई। तो ये तीन एक्टिविटी हम नाइट को करते हैं। ओके, नाउ हियर अर्लियर एंड लेटर। तो अर्लियर यहाँ पे एक सीड था, और फिर प्रोसेस हुई और फिर क्या हुआ, लेटर एक प्लांट उगा। ओके, अर्लियर यहाँ पे एक बेबी था, और फिर यहाँ पे बेबी से ये क्या हुआ, एडल्ट, और ये एडल्ट से ये यंग। तो अर्लियर एंड लेटर। फिर यहाँ अर्लियर एक पपी था। ओके, और उससे फिर क्या हुआ, लेटर एक डॉग। अर्लियर ये मोमबत्ती पूरी थी, जल रही थी, और लेटर वो जल के आधी हो गई। ओके, सो टाइम के हिसाब से सब होता है। पहले ये सीड था और टाइम गया। ओके, और उसके बाद ये हुआ। पहले ये बेबी था और बहुत टाइम के बाद ये यंग हुआ। ओके, वैसे ही टाइम के हिसाब से सब होता है। राइट 1, 2 एंड 3 टू टेल द करेक्ट ऑर्डर। ओके, सो फर्स्ट यहाँ पे एक बर्ड है, ये एक घोंसला है और उसमें अंडे हैं, और ये छोटा सा बेबी बर्ड है। तो फर्स्ट वन क्या होगा, ये होगा। ओके, पहले नेस्ट होगा और उसमें अंडे होंगे, और उसके बाद ही उसमें से बेबी आएगा बाहर। तो ये फर्स्ट ऑर्डर, ये सेकेंड, एंड फिर एक बड़ा सा बर्ड बनेगा। फिर यहाँ पे फ्लावर्स के प्रोसेस है, तो ये फर्स्ट प्रोसेस होगी, फिर ये सेकेंड, एंड बाद में एक
बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा फ्लावर आएगा। ओके, फिर ड्यूरेशन। तो व्हाट इज ड्यूरेशन? तो ड्यूरेशन इज द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड द कंप्लीट एन एक्टिविटी। ओके, सो यहाँ पे इन द बिगिनिंग तो क्या हुआ, यहाँ पे देखिए क्लाउड में से सन बाहर आ रहा है। ओके, और सुबह हो रही है तो उसमें से वो सन है वो राइज हो रहा है। दूसरे में आफ्टर अ शॉर्ट टाइम क्या हुआ कि सन पूरा बाहर आ गया और पूरा बीच में आ गया, सेंटर में। ओके, तो ये एक एक्टिविटी है। और थर्ड है, तो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम क्या हुआ, यहाँ से सन पहले उगा, फिर यहाँ आया, और फिर क्या हुआ, टाइम जाने के बाद वो यहाँ पे सन है वो डूब गया। ओके, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम सन यहाँ पे डूब गया। तो ये है, दिस इज कॉल्ड ड्यूरेशन। ओके, टाइम पीरियड। ओके, ओके, अ क्लॉक शोज नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 मार्क ऑन इट। ओके, आपने क्लॉक देखी होगी, 1 to 12 तक के नंबर उसमें होते हैं। देयर आर 2 हैंड्स। ओके, क्लॉक में 2 हैंड्स होते हैं, शॉर्ट हैंड ओके और लॉन्ग हैंड। जो शॉर्ट हैंड है वो क्या शो करता है, टाइम इन आवर्स। ओके, आवर्स शो करता है। एंड लॉन्ग हैंड है वो क्या शो करता है, तो शो टाइम
10, 11। तो 11 o'clock में मिनिट हैंड होगा 12 पे और जो आवर हैंड है वो होगा 11 पे। तो ये बज गए 11 o'clock। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं आपको क्लॉक ड्रॉ करना सिखाऊंगी, ओके, इजीली। तो आपको फर्स्ट क्या करना है, ऐसे राउंड कर देना है। ओके, आप राउंडर का यूज कर सकते हो, ओके, और कोई गोल हो डिवाइस पे तो उसका यूज कर सकते हो। हाथ से नहीं करना है, मेरे पास राउंडर नहीं है इसलिए मैंने हाथ से किया है। फिर आपको सेंटर में ऐसे सेंटर में कर देना है। ओके, फिर यहाँ लिखना है 12, यहाँ 3, 6 एंड 9। ओके, फिर आपको ये क्रॉस कर देना है। नाउ बीच वाले नंबर्स लिख देने हैं। 1, 2, 3 ऑलरेडी लिख दिया, 4, 5, 6 ऑलरेडी लिख दिया, 7, 8, 9 ऑलरेडी लिख दिया, 10 एंड 11, 12 ऑलरेडी लिखा हुआ। ओके, अब हमें मिनिट हैंड 12 पे और सपोज 8 बजे 8 o'clock तो आवर है 8 पे। तो ऐसे आप क्लॉक इजीली ड्रॉ कर सकते हो। Now days routine, okay, number 1, what time do you get up in the morning? आप सुबह कितने बजे उठते हो? ओके, सो यहाँ पे क्लॉक में क्या टाइम हमें शो किया है, देखिए। तो मिनट हैंड है 12 पे और आवर हैंड है 6 पे। ओके, सो कितने बजे, 6 o'clock। सो यहाँ लिखेंगे 6 o'clock। ओके, सेकेंड, व्हाट टाइम डू यू टेक ब्रेकफास्ट? आप कितने बजे ब्रेकफास्ट करते हो? तो जो मिनट हैंड है वो 12 पे है और आवर हैंड है वो 7 पे है। देखिए 7 पे, तो यहाँ पे टाइम लिखेंगे 7 o'clock। व्हाट टाइम डू यू लीव फॉर स्कूल? स्कूल के लिए आप कितने बजे निकलते हैं? तो यहाँ पे 12 पे है मिनट हैंड और 8 पे है आवर हैंड। ओके, सो 8 o'clock। व्हाट टाइम डू यू टेक लंच? आप लंच कितने बजे करते हो? तो यहाँ मिनट हैंड है 12 पे और जो आवर हैंड है वो है 2 पे, यानी कि 2 o'clock। व्हाट टाइम डू यू गो टू द पार्क? आप पार्क में कितने बजे जाते हो? तो यहाँ पे मिनट हैंड 12 पे और जो आवर हैंड है वो 6 पे, मीन्स 6 o'clock। सो टाइम विल बी 6 o'clock, राइट। व्हाट टाइम डू यू वॉच टीवी? आप टीवी कितने बजे देखते हो? तो मिनट हैंड 12 पे और आवर हैंड 8 पे, यानी कि 8 o'clock। व्हाट टाइम डू यू गो टू बेड? आप बेड पे कितने बजे जाते हो सोने के लिए? तो यहाँ पे 12 पे मिनट हैंड और 10 पे आवर हैंड, यानी कि 10 o'clock, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज डेज ऑफ द वीक। ओके, तो एक वीक यानी कि एक सप्ताह में कितने डेज होते हैं? ओके, सो देयर आर टोटल 7 days। 7 days इन अ वीक। A week begins on Monday and ends on Sunday. Okay, Monday से start होता है। Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and last is Sunday। ओके, तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 days are there in a week। ओके, so days of the week are Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday। Today, tomorrow and yesterday। तो the day is going on is today। ओके, आज जो दिन जा रहा है is for today। The day before today is yesterday। आज से पहले
फिर हम साथ में दोनों की प्रैक्टिस देख लेंगे। ओके, तो यहाँ है मंथ्स ऑफ द ईयर। ओके, तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? पेज नंबर 106 पे जो प्रैक्टिस है, लेट प्रैक्टिस, वो स्टार्ट करते हैं पहले। सो क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो देयर आर ब्लैंक डेज इन अ वीक। तो एक वीक में कितने डेज होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे 7। नंबर बी, फ्राइडे कम्स आफ्टर। तो फ्राइडे किसके बाद में आता है? ओके, तो थर्सडे के बाद में फ्राइडे आता है, तो यहाँ लिखेंगे थर्सडे। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज़, जो वीक का लास्ट डे होता है वो क्या होता है? संडे, राइट।
तो यहाँ लिखेंगे संडे। ओके, नाउ हियर ब्लैंक कम बिफोर ट्यूसडे, तो ट्यूसडे के पहले क्या आता है? मंडे, राइट। सो यहाँ आंसर लिखेंगे मंडे। डे स्टार्ट विथ लेटर टी आर, तो टी के साथ दो डे स्टार्ट होते हैं, एक तो ट्यूसडे और एक थर्सडे, तो लिखेंगे ट्यूसडे और दूसरा है थर्सडे। ओके, सो मंडे कम्स आफ्टर, तो मंडे किसके बाद में आता है? तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और फिर बाद में आता है मंडे, तो संडे यहाँ पे आएगा आंसर संडे। इफ़ टुडे इज सैटरडे देन टुमारो इज, आज सैटरडे है, ओके, तो टुमारो क्या होगा? तो सैटरडे के बाद नेक्स्ट क्या आता है? संडे, तो यहाँ होगा संडे। इफ़ टुडे इज़ वेडनेसडे देन यस्टरडे वॉज, आज वेडनेसडे हुआ, तो यस्टरडे क्या हुआ? यस्टरडे यानी कि द डे बिफोर वेडनेसडे, तो क्या होगा आंसर? ट्यूसडे, ट्यूसडे होगा। ब्लैंक इज़ बिटवीन वेडनेसडे एंड फ्राइडे, तो वेडनेसडे और फ्राइडे के बीच में कौन सा डे आता है? तो वो आता है थर्सडे, तो यहाँ हम आंसर लिखेंगे थर्सडे, राइट। नाउ प्रैक्टिस राइटिंग द डेज ऑफ द वीक, तो यहाँ पे आपको स्पेलिंग याद करने हैं, तो फर्स्ट वन इज MONDAY मंडे, दूसरा है TUESDAY ट्यूसडे, तीसरा है WEDNESDAY वेडनेसडे, फिर है THURSDAY थर्सडे, नेक्स्ट है FRIDAY फ्राइडे, नेक्स्ट है SATURDAY सैटरडे, एंड लास्ट है SUNDAY संडे। ओके, सो आपको ऐसे ये स्पेलिंग सभी डेज के याद रखने हैं। नाउ लिस्ट द फन एक्टिविटी यू डू इन योर स्कूल ऑन द फॉलोइंग डेज, रिफर योर टाइम टेबल, तो आपको ये एक्टिविटी लिखनी है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे की। ओके, तो आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो, ओके, तो आपको स्कूल में अभी आने का चांस नहीं मिला, तो आपको ये पता नहीं होगा, लेकिन आप घर पे क्या एक्टिविटी करते हो मंडे के दिन, ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे, तो वो आपको घर पे जो एक्टिविटी करनी है वो यहाँ आपको लिखनी है। तो ये अपने आप से आपको करना है, आप जो भी एक्टिविटी करते हो वो आपको यहाँ पे लिखनी होगी, राइट। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन है वाई डू यू लाइक संडे, आपको संडे क्यों पसंद है? तो आपको लिखना है कि आपको संडे क्यों पसंद है। तो मैं मेरे हिसाब से लिखती हूँ कि आई लाइक संडे वेरी मच बिकॉज it is a holiday, ओके, उस दिन छुट्टी होती है, तो मुझे संडे पसंद है, आपको अपने हिसाब से लिखना है। ओके, नाउ यहाँ पे पेज नंबर 108 पे जो लेट्स प्रैक्टिस है वो लिखते हैं। ओके, लेट्स प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर A, फिल इन द ब्लैंक्स। A, अ ईयर हैज़ ब्लैंक मंथ्स, तो एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12, तो आंसर लिखेंगे 12। विच मंथ डू यू लाइक द मोस्ट, आपको कौन सा मंथ पसंद है? तो आपको जो भी मंथ ज़्यादा पसंद है वो आपको लिखना है। मैं जून लिखूँगी, ओके, मुझे जून मंथ पसंद है तो मैं जून लिखूँगी। आपको अपने हिसाब से यहाँ लिखना है। इन विच मंथ डज योर बर्थडे फॉल, आपकी बर्थडे कौन से मंथ में आती है? तो मेरी जून में आती है, तो मैं जून लिखूँगी। ओके, नाउ अ लीप ईयर हैज़ ब्लैंक डेज, तो लीप ईयर में कितने डेज हो जाते हैं? 366, तो आंसर लिखना है 366 डेज। फेब्रुआरी हैज़ ब्लैंक डेज, तो फेब्रुआरी हैज़ अगर 28 भी हो और 29 भी, तो हम दोनों लिखेंगे 28 और 29, 28 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है।
इन विच मंथ इज क्रिसमस सेलिब्रेटेड? क्रिसमस कौन से मंथ में सेलिब्रेट की जाती है? तो वो है दिसंबर। ओके, दिसंबर 25 को हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं। रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ? रिपब्लिक डे कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? अभी रिसेंटली हमने जनवरी में सेलिब्रेट किया, 26 जनवरी को। ओके, सो जनवरी मंथ में हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। जून एंड सितंबर हैव ब्लैंक डेज। तो जून और सितंबर में कितने दिन होते हैं? 30, राइट? सो 30 डेज। चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ? तो चिल्ड्रन डे कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? तो वो है नवंबर में। ओके, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे आता है। सो नवंबर, राइट? नाउ हियर ब्लैंक इज द 10th मंथ ऑफ द ईयर। जो मंथ का 10वां मंथ है वो कौन सा है ईयर का? तो वो मंथ है अक्टूबर। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे अक्टूबर। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ? तो इंडिपेंडेंस डे हम कौन से मंथ में सेलिब्रेट करते हैं? तो हम अगस्त में सेलिब्रेट करते हैं। ओके, 15 अगस्त। टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ? टीचर्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 15 सितंबर, राइट? सो हम सितंबर मंथ में टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट द नेम ऑफ द मंथ इन विच यू सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल। तो फर्स्ट है ये है पिक्चर रक्षाबंधन का, और रक्षाबंधन कौन से मंथ में आता है? अगस्त। ओके, सो अगस्त लिखेंगे। फिर है ये पिक्चर है होली का। तो होली कौन से मंथ में आता है? तो होली मार्च में आता है, तो यहाँ लिखेंगे मार्च। फिर ये है इंडिपेंडेंस डे। ओके, ये पिक्चर है, फ्लैग लेके 2 बच्चे खड़े हैं। तो ये आता है जनवरी में भी आता है और अगस्त में भी आता है, तो हम यहाँ लिखेंगे जनवरी और अगस्त, राइट? और ये है क्रिसमस ट्री सेलिब्रेट कर वो लोग डेकोरेट कर रहे हैं और क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये आता है दिसंबर में, तो हम लिखेंगे दिसंबर, राइट? सो दिस इज इट। हमारा यहाँ पे ये यूनिट नंबर 5, राइट, मेजरमेंट ऑफ टाइम फिनिश होता है। आपको इसकी एक्सरसाइज अपनी बुक में लिखनी है, और जिनके पास बुक ना हो वो अपनी एक्सरसाइज ये पूरी नोटबुक में लिखे। ओके, टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।